तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज है संडे और संडे मॉर्निंग है, वीकेंड्स के टाइम चल रहे हैं और मार्केट का क्या हाल चल रहा है, बिटकॉइन का क्या हाल चल रहा है बात करेंगे और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप देखो बिटकॉइन का वही खेल अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। इवनिंग नाइट के अंदर अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो कहाँ देखते हैं, 27,800 के ऊपर या 900 के ऊपर। तो इवनिंग और नाइट का जो प्राइस रहता है बिटकॉइन का वो आजकल ये रहता है। और मॉर्निंग या दिन में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन आ जाता है $28,000 पे। पूरी तरह जो है यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है ट्रेडर्स को बिटकॉइन मार्केट की, कहाँ मार्केट जाने वाला है ना। अब संडे आ चुका है और 2 दिन रह चुके हैं यहाँ पे सीपीआई डेटा को। नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होने वाला है, कल से जो नया वीक स्टार्ट होगा, तो 2 दिन बाद आएगा सीपीआई डेटा यूएस का और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर वो सीपीआई डेटा कम आता है तो मार्केट में आपको और भी बढ़िया रिजल्ट दिखने वाले हैं। मीन्स बिटकॉइन 30,000 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अगर सीपीआई डेटा कम आया तो वो मार्केट को सीधा सीधा ऊपर ले जाने का काम करेगा। जैसे हमने पिछली बार देखा था, पिछली बार का सीपीआई डेटा आया था तो बिटकॉइन ने 26,000 को भी तोड़ दिया था, है ना। तो सीपीआई डेटा से पहले 2 दिन रह चुके हैं, तो जो कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है उन 2 दिनों में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो नया वीक स्टार्ट होगा कल से, वो वाला वीक। और सीपीआई डेटा क्या आता है, जो भी आएगा टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। अभी सिचुएशन यहाँ पे स्टेबल है 27-28 के लेवल पे बिटकॉइन की। तो सबसे पहले आज की हम शुरुआत करेंगे टॉप गेनर से जो कल से बने हुए हैं ना। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, मैं अगर 2022 में चलूँ, थोड़ा पीछे आपको लेके चलूँ, 6-7 महीने 8 महीने पहले, अगस्त सितंबर 2022 की अगर हम बात कर लें, नवंबर में टूर्नामेंट शुरू होने वाला था फीफा वर्ल्ड कप। उससे पहले फैन टोकन्स बहुत अच्छा पंप हुए थे, 500%, 700%, है ना। लेकिन जब वो फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ उसके बाद एक तरह से कहीं ना कहीं नीचे रेंग रहे थे लेवल्स। लेकिन और कल से जो है फैन टोकन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। हर फैन टोकन मोस्टली, अगर आपके पास ये सभी फैन टोकन्स होते जब ये नीचे रेंग रहे थे तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कितने प्रॉफिट बना के दिए। एक ओजी जो फैन टोकन की हमने बात की थी, $2 पे चल रहा था, आज वो $13-14 पे पहुंच चुका है। अब आप खुद इमेजिन कर लो, $2 से $14, कितना बड़ा लेवल यहाँ पे सिर्फ 2 दिन में हिट कर दिया ओजी ने। एल्पिन फैन टोकन पिछले 24 घंटे में 82% बढ़ चुका है ना, 82% प्रॉफिट दे चुका है। ओजी फैन टोकन पिछले 24 घंटे में 70%, $13 पे इसके लेवल आ चुके हैं और ये $2 से उठ के आया है, मतलब 400-500% कहीं नहीं गया। इसके अलावा ERN भी चल रहा है 65%, ग्रोव कॉइन्स 42% है इसके अंदर। तो बाकी जो फैन टोकन्स हैं ये टॉप 500 के टॉप गेनर्स हैं, है ना। कुछ फैन टोकन्स की जो रैंक है वो काफ़ी पीछे है, लेकिन फैन टोकन्स ने भर भर के प्रॉफिट बना के यहाँ पे दिया है अपने होल्डर्स को। तो अगर आपने इन फैन टोकन्स को, जब ये रेंग रहे थे, क्योंकि जब मार्केट बुलिश चल रही थी, ऑल्ट कॉइन्स अच्छे खासे चल रहे थे, तो ये कॉइन्स एक ऐसे कॉइन्स थे मार्केट के अंदर जो सोए हुए थे। और अब कहीं ना कहीं मार्केट जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ना पंप वाली है ना डंप वाली है ना। ऐसे टाइम पे फैन टोकन्स का पंप आया है और बहुत बड़ा पंप है। कुछ कॉइन्स तो आप देखो 100-200% ईजिली देखे गए हैं, है ना। कुछ 50-60 पे टिके हुए हैं और कुछ 400-500 भी देखे गए हैं, जैसे कि ओजी फैन टोकन्स, है ना। तो ये है पावर ऑफ फैन टोकन्स। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात कर लें तो ये बड़ी अच्छी अपडेट कह सकते हैं हम इसको। और क्यों कह सकते हैं, अगर आप देखो रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, आप देखो इनके ट्वीट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं बिटकॉइन को लेके, काफ़ी पॉजिटिव है। अमेरिका इज़ डाइंग, वॉर्न्स ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, डेथ ऑफ यूएस डॉलर। आप देखो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम वैसे ही हिला पड़ा है ना।
और रिच डैड पुअर डैड ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैज़ इशूड ए वार्निंग अबाउट द पोटेंशियल डिमाइस ऑफ द यूएस डॉलर। आप समझ रहे हो क्या क्या वार्निंग दे रहे हैं यहाँ पे, किसकी वार्निंग दे रहे हैं कि यूएस डॉलर जो है, जो एक ऐसी करेंसी है डॉलर, जो मतलब वर्ल्ड की, आप देखो बाकी कंट्रीज़ की भी करेंसी गिर जाती है डॉलर के मुकाबले। 2022 में हमने देखा, जब 2023 में अब ऐसी वार्निंग देखने को मिल रही है कि यूएस डॉलर की डेथ हो सकती है, यूएस डॉलर ही ख़त्म हो सकता है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यूएस डॉलर, आप यूएस डॉलर इंडेक्स देखते हो, वो जब भी ऊपर जाएगा, उसका चार्ट जब भी ऊपर जाएगा, बिटकॉइन नीचे आएगा, है ना। एक तरह से जब यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा था 2022 में, तो बिटकॉइन लगातार गिर रहा था, है ना। अब 2023 से वो यूएस डॉलर में नमी देखने को मिली है, और अगर वो अच्छी तरह क्रैश होता है, उसका दी एंड होता है, जो कि यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं, है ना। हाइपर इन्फ्लेशन की वार्निंग दे रहे हैं, यूएस डॉलर के डिवाइस की वार्निंग दे रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया वार्निंग है क्रिप्टो के लिए। क्योंकि अगर यूएस डॉलर का दी एंड हुआ, आप एक चीज़ समझ लो कि बिटकॉइन क्रिप्टो उड़ने वाले हैं, स्काई रॉकेट होने वाले हैं। अगर यहाँ पे यूएस डॉलर ख़त्म हुआ तो इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा क्रिप्टो को, और वो बेनिफिट कहीं ज़्यादा होगा। अब रॉबर्ट कियोसाकी की जो ये वार्निंग है वो सही होती है नहीं होती, क्योंकि 2023 के लिए उन्होंने पहले ही कहा था 2022 में कि यूएस डॉलर का जो चार्ट है वो नीचे आना स्टार्ट होगा, और वो बिल्कुल हुआ है अभी तक, है ना। जनवरी से लेकर अब तक अगर हम बात करें, अगर ये भी वार्निंग सच होती है, तो भैया अगले कुछ महीनों में आप बिटकॉइन को और भी उड़ता हुआ देखने वाले हो, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, ये सबसे अच्छी और एक गुड न्यूज़ है ना, क्रिप्टो के लिए। नेक्स्ट अपडेट है डॉज कॉइन को लेके। टू टॉप डॉज कॉइन वेल ऑफ लोडेड ओवर 123 मिलियन डॉज एज द मीम कॉइन पंप 30% एमिट ट्विटर लोगो चेंजेस। आप देखो यहाँ पे, एक तो जो है ट्विटर का जो लोगो डॉज कॉइन हमको दिख रहा था, वो वापस से चिड़िया आ चुकी है ना। अब ये क्यों हुआ है, इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों किया है, या सिर्फ एक टेस्टिंग चल रही थी कि डॉज कॉइन, और अभी जो है हमको फिर से देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि डॉज कॉइन वापस आ जाए ट्विटर लोगों की तरफ, है ना। वेब वर्जन पे भी आ जाए और सीधा सीधा एप्लीकेशन पे भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे चेंज ज़रूर हुआ है, और उस चेंज की वजह से डॉज कॉइन का प्राइस भी गिरा है ना। और टॉप डॉज कॉइन वेल्स ऑफ लोडेड ओवर 123 मिलियन डॉज एज द मीम कॉइन पंप। और पंप हुआ था डॉज कॉइन 30% पंप हुआ था जब लोगो आया था, हमने लोगो देखा था। तो जब लोगो चेंज हुआ है तो थोड़ा एक नेगेटिव असर भी पड़ा है डॉज कॉइन के ऊपर, प्राइस के ऊपर भी पड़ा है, और साथ के साथ थोड़ा सेंटीमेंट भी नेगेटिव हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि इलॉन मस्क फिर से वापस ला सकते हैं डॉज कॉइन के लोगों को, और जब तक इलॉन मस्क साथ में है तो डॉज कॉइन का फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे ऐप कॉइन के बारे में। एक ऐसा कॉइन जो पिछले साल मार्च अप्रैल में आई थिंक आया था, है ना। और ये जो ऐप कॉइन है, ये सबसे पॉपुलर एनएफटी, जो बोर्ड ऐप एनएफटी क्लब है, उनका खुद का एक कॉइन है। और जब ये मार्केट में आया था, इसने बहुत बम्पर प्रॉफिट बना के दिए थे अपने होल्डर्स को। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इसका चार्ट उठा के देखोगे, ये पिछले साल लॉन्च हुआ था, आया था मार्केट में, बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई, बहुत सारी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हुई एक साथ, और पंप भी देखने को मिला। अब अगर आप देखो, बहुत जो प्राइस है वो नीचे रेंग रहा है इसका। ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर आप देखोगे लेवल चल रहे हैं $3.5 से लेके $4 के करीब। अगर हम वीकली चार्ट की बात कर लें तो आप देखो नीचे रेंग रहा है, और इसका जो हाई लगा हुआ है वो $28 का है ना। $28 का इसका हाई है जो इसने लगाया था जब ये मार्केट में आया था। उसके बाद ये सीधा लेवल्स इसके जो है नीचे रेंग रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे ऐप कॉइन, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐप कॉइन में ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 दिन की बात नहीं कर रहा, 10 दिन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। शॉर्ट टर्म भी ये लेके चलिएगा, 15 दिन भी हो सकता है ना, वीक में भी आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने ये लेके अगर टारगेट लेके चलेंगे तो ऐप कॉइन $10 के लेवल भी ब्रेक करके दिखा सकता है जल्दी, है ना। क्योंकि ऑलरेडी $28 का इसका हाई है और बहुत अच्छा नीचे रेंग रहा है, और पिछले 3 महीने से कोई बड़ा मोमेंटम इसके अंदर नहीं आया है ना। अगर हम थोड़ा मंथली
चार्ट यहाँ पे ओपन करें ऐप कॉइन का, तो अगर आप देखो जनवरी मंथ में जो है अच्छा खासा एक जो है सर्ज देखने को मिला था हमको इसके प्राइस में, और ये सर्ज था आई थिंक अगर आप देखोगे इसके अंदर तो वो $3.6 से $6.4 तक ऑलरेडी 100% तक का आया था, लेकिन उसके बाद लेवल्स फरवरी में नीचे गए, मार्च में नीचे गए, और अभी अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ से प्राइस में सर्ज हमको आने वाले कुछ महीने, ठीक है, वो मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, 3 से 6 महीने के अंदर भी ये कॉइन अच्छा पंप कर सकता है, बड़ा यहाँ पे जो $10 का लेवल है उसको भी ब्रेक कर सकता है, जिस तरह से बहुत सारे कॉइन्स ने किया है, एप्टोस ने किया है। और ये एक पोटेंशियल वाला क्रिप्टो है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है आप वो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप 3 से 6 महीने वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली ऐप कॉइन में जल्दी हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो भी ज़रूर कीजिएगा, आपका डबल श्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो करते हैं इवेंट, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।